नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है वज़नदार खबरदार। ये वज़नदार हम वेट के लिए बोल रहे हैं। वैसे आमतौर पे वज़नदार कई बार पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है कि बहुत वज़नदार व्यक्ति हैं, बहुत वज़नदार इनकी आवाज़ है या शख्सियत है, लेकिन ये आज का हमारा सेंस है आपके वेट से। क्या आप जानते हैं कि मोटापा और ओवरवेट एक जैसे नहीं होते? उम्र के साथ ओबेसिटी और ओवरवेट में बदलाव होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ओवरवेट होने का मतलब मोटापा हो, लेकिन इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। आज हम जानेंगे वजन और मोटापे को मापने का सही तरीका क्या है, इनके बीच का फ़र्क और उन बीमारियों की लिस्ट जो बढ़े वजन से जुड़ी हो सकती है। लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। आप मोटे हैं या आपका वजन ज्यादा है, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपको लगता है कि आप ओवरवेट हैं तो आप मोटे भी हो। मोटापे और ओवरवेट के बीच एक महीन अंतर है। WHO के मुताबिक अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 19 से 24.9 के बीच है तो आप नॉर्मल रेंज में आते हैं। अगर BMI 25 से 29.9 के बीच है तो आप ओवरवेट हैं। लेकिन अगर आपका BMI 30 से ऊपर है तब आप मोटापे से ग्रस्त माने जाते हैं। मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर पर जरूरत से ज्यादा फैट कैरी करता है और ये उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ जाता है तो फिर वो मोटापे की श्रेणी मानी जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं तो इसके लिए सबसे आसान तरीका BMI जानना है। इसे जानने के लिए आप अपने वजन को किलोग्राम में मापकर अपनी लंबाई के स्क्वायर मीटर से भाग इन्हें डिवाइड कर दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप मोटे हैं या ओवरवेट हैं। BMI शरीर में फैट कैलकुलेट करने का एक जरिया है। एक और तरीका यानी अपनी कमर को मापकर भी पता कर सकते हैं कि आप मोटे हैं या ओवरवेट तो नहीं हैं। महिलाओं की लो वेस्ट यानी 40 इंच से कम और पुरुषों की 35 इंच से कम है तो फिर ये मोटापे की श्रेणी में नहीं आएगा। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोटापे को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में मोटे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये चिंता की बात है। WHO ने 2022 के डाटा का हवाला देते हुए कहा है कि दुनिया के हर 8 में से एक वयस्क व्यक्ति मोटापे का शिकार है। 1990 से लेकर अब तक मोटे लोगों की संख्या डबल हो गई है। इस दौरान किशोरों में मोटापा चौगुना हुआ है। पूरी दुनिया में 2022 में 18 साल से ऊपर के 2 अरब 50 करोड़ लोग ओवरवेट हैं, जबकि 89 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। यानी पूरी दुनिया का 43% एडल्ट पॉपुलेशन ओवरवेट हो चुका है, जिनमें से 16% जनसंख्या मोटापे की बीमारी से जूझ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि 5 साल से कम उम्र के 3 करोड़ 70 लाख बच्चे भी ओवरवेट हैं। दुनिया भर में लोग तेजी से ओवरवेट और मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ज्यादा भोजन और कम फिजिकल मेहनत मोटापे की वजह तो है ही, साथ ही जीवन शैली, मानसिक स्वास्थ्य और आनुवंशिकी भी मोटापे की वजह हो सकता है। मोटापा अपने आप में बीमारी होने के साथ कई दूसरी बीमारियों की वजह भी होता है। मोटापा हृदय रोग, डायबिटीज, मानसिक समस्याओं और सांस संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ा देता है। बचपन और किशोरावस्था में मोटापा उनके भविष्य में कई बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है और मानसिक तनाव, स्कूल में प्रदर्शन और सामाजिक जीवन पर असर पड़ सकता है। WHO का कहना है कि मोटापे के कारण 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2060 तक 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। यानी अगर इस बीमारी पर कंट्रोल के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ये बड़ी समस्या बनने जा रही है। हालांकि इसे अपने आहार और एक्सरसाइज के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। WHO ने मोटापा को काबू करने के लिए सुझाव भी दिए हैं। फूड इंडस्ट्री प्रोसेस्ड फूड में फैट, चीनी और नमक की मात्रा घटाकर इस महामारी को काबू करने में अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही सरकारों को यह कोशिश करना होगा कि सभी कंज्यूमर के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस वाले फूड अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध हो। ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले फूड आइटम के विज्ञापन को कंट्रोल करना चाहिए। वर्क प्लेस में हेल्दी फूड और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। 8 घंटे की नींद, वॉक और एक्सरसाइज इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस स्कॉट्स हॉस्पिटल के। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण प्रसाद, सीनियर कंसल्टेंट बैरिएट्रिक सर्जरी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, सीनियर फिजिशियन, बॉम्बे हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आपको सुनने चाहिए, समझने चाहिए, तब हमारे जो डॉक्टर हैं वो आपको अपना व्यू बताएंगे। आप देखिए, WHO की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दुनिया के हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। आप सोचिए, हर 8 में से एक व्यक्ति। 1990 से अब तक मोटे लोगों की संख्या डबल हो गई है, मतलब दोगुनी हो गई है। अभी दुनिया में करीब 2.5 अरब लोग ओवरवेट के शिकार हैं। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। दुनिया में 89 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। और आप सोचिए कि 43% जनसंख्या जो दुनिया की है, वर्ल्ड की है, उसमें वो ओवरवेट है। मतलब 43% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो ओवरवेट है। और 5 साल से कम उम्र के करीब 4.25 करोड़ बच्चे ओवरवेट के शिकार हैं। इसलिए आज का हमारा ये शो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत तेज़ी से, आप सोचिए कि 90 के बाद से ये संख्या डबल हो गई है। तो कैसे इसको रोका जाए, कैसे ओवरवेट और ओबेसिटी में फ़र्क को समझा जाए, और जितनी जल्दी आप इस पर काबू पा लेंगे उतनी जल्दी आप बाकी बीमारियों की जड़ से बच जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर गौतम भंसाली आपसे होगा। सर, आप पहले ये बताइए कि आपके हिसाब से मोटापे में, मतलब ज़्यादा वजन में, ओवरवेट में और ओबेसिटी में, मतलब ज़्यादा वजन में और मोटापे में क्या फ़र्क है? जी मृत्युंजय, आज आपने सबसे जो ज्वलंत टॉपिक है, सबसे जो बर्निंग टॉपिक जिसे कह सकते हैं, वो आपने आज की डेट में उठाया है। ओबेसिटी और मोटापा, या जिसे कह सकते हैं ओवरवेट, उसको लोग सब हमेशा पहले एक ही मानते थे कि ओवरवेट, वजन ज़्यादा है, उसको एक ओवरवेट उसको ही मानते थे। जबकि ये क्लियर है कि ओवरवेट और ओबेसिटी दोनों में बहुत क्लियर कट फर्क है। ओवरवेट का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में एक्सेस वेट होता है, एक्सेस फैट होता है। फैट जब ज़्यादा मात्रा में होता है और फैट जब डिपॉजिट होने लगता है तो उसको हम लोग ओवरवेट कहते हैं। और ओबेसिटी जो होता है, ज़्यादा वजन होना या ज़्यादा फैट होना नहीं है। ओबेसिटी एक तरह का डिजीज़ है, एक बीमारी है, और WHO ने इसको डिजीज़ बोला है, ओबेसिटी बीमारी है। ओबेसिटी एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपका वजन बढ़ जाता है, जिसमें आपका फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी के अंदर, और फैट एक्यूमुलेट होने की वजह से आपको अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसे मेनली कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, न्यूरोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ होना, ये अलग अलग तरह की बीमारियां, रीनल डिजीज़ जो ओबेसिटी की वजह से होती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ में थ्रेट है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ग्लोबल थ्रेट है ओबेसिटी। वो ओबेसिटी की वजह से हो रहा है। ओबेसिटी को हमको समझने के लिए ये हमें समझना चाहिए कि ये क्या फैक्टर है जो हमारा वजन बढ़ाते हैं, या क्या हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो रहा है, या हमारा एक्सरसाइज बराबर नहीं है, या हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, या जो हम खाने में खा रहे हैं क्या वो पौष्टिक आहार है, या हम लोग कुछ भी खा रहे हैं। जैसे आजकल छोटे बच्चे पैदा होते ही चिप्स खाना शुरू कर देते हैं। आज अब देखेंगे तो 60% बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको बचपन से ही मैगी खाने की आदत पड़ती है, मैगी खिलाना पड़ता है घर में लोगों को। सब बच्चों को ये तकलीफ हो जा रही है और उसकी वजह से वजन बढ़ता जाता है। और काफ़ी बच्चे जो बचपन में मोटे होते हैं वो बाद में धीरे धीरे उनका मोटापा बढ़ता जाता है। सो मोटापा एक बहुत तरह का बड़ा बीमारी है। आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक लिया, उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा भी करेंगे और हम लोग जानना भी चाहेंगे कि ये एक बीमारी है जो बाकी बीमारियों को बढ़ावा देती है। कितना बड़ा ग्लोबल थ्रेट है इस बीमारी को लेकर के, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब डॉक्टर अरुण चोपड़ा जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा सर, क्योंकि ये बहुत डिटेल में हमारे ऑडियंस को भी हमारा प्रयास है कि हम उनको समझाएं। आप ज़रा बताइए कि ओबेसिटी और जब ओवरवेट की हम बात करते हैं तो क्या ओवरवेट ही धीरे धीरे ओबेसिटी में तब्दील हो जाता है या ओबेसिटी के लक्षण कुछ अलग होते हैं? ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने पूछी है। देखिए एक लेवल तक जब वेट ज़्यादा होता है उसे ओवरवेट बोलते हैं। जैसे आपने बताया BMI की बात की, बॉडी मास इंडेक्स,
जो कि ऐसे कैलकुलेट होता है कि जो आपका बॉडी वेट है किलोग्राम में, उसको हम डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर्स के स्क्वायर से। तो जैसे कि अगर हम लगाए आम आदमी की हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो उसका जो वजन है वो रफली 68 केजी के करीब होना चाहिए। ये मतलब बीएमआई अपर लिमिट 25 है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम ओवरवेट कहेंगे। लेकिन अगर इससे और 15-20 किलो बढ़ जाए, जैसे कि 5 फुट 6 इंच के बंदे की हाइट 80-85 किलो से ऊपर चले जाए, 90 चली जाए, तो वो जो बीएमआई है वो 25 से बढ़ के 30 से ऊपर चला जाएगा, तो उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो इसलिए दो तरह के लोग हैं। एक तो हैं जिनमें धीरे धीरे वजन बढ़ता जाता है, और ये एक कॉमन टेंडेंसी है। ये आप किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर साल रफली 1 पाउंड या आधा किलो हमारा जो फैट है वो बढ़ जाता है, और जो मसल है वो कम हो जाता है। ऐसा 30 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। सो 30 से 40 के बीच में हम ऑलमोस्ट 4-5 किलो फैट गेन कर लेते हैं और मसल बोन मास लूज करते हैं। सिमिलरली 40 से 50 में फिर ऐसा ही होता है। तो एक तो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं है और आपका धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है। बट कुछ बीमारियों में भी वेट बढ़ सकता है, जैसे कि थायराइड की बीमारी है, या आप अचानक किसी को कोई इंजरी हो गई, कोई सर्जरी हो गई, ओवर ईटिंग शुरू हो गई, एक्सरसाइज बंद हो गई, उससे भी बढ़ सकता है। सो दोनों तरह के पेशेंट दिखते हैं हमें, मगर आम तौर से लोगों का वेट विद एज बढ़ता जाता है। और जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता, कोई राइट। साइकिल नहीं नहीं, चलाता, ऑफिस में चोपड़ा हो जी, गई। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं चाहता हूं कि आज के शो के बाद जो हमारे ऑडियंस हैं वो अलर्ट भी हो जाए मोटापे को लेकर, ओवरवेट को लेकर, और साथ ही वो खुद से कैलकुलेट भी कर पाएँ कि वो ओवरवेट है या ओबेसिटी के शिकार है। तो आपने बताया कि इसका फार्मूला है बीएमआई का, कि जो आपका वजन है उसको आप जो आपकी हाइट स्क्वायर से डिवाइड करें। राइट सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। अब आपने बताया कि जो स्टैंडर्ड बीएमआई है वो 25 से कम होना चाहिए आपका। ठीक है। बिल्कुल। तो ये वैसे WHO फिगर्स हैं। एक सेकंड में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ, ये WHO की रिकमेंडेशन है जो कि सारी दुनिया के लिए है। ठीक बात है ना। एक्चुअली तो हाँ, इंडिया के लिए रिकमेंडेशन इससे भी कम है। अच्छा, कम इंडिया है। के लिए रिकमेंडेशन एक इंडियन सोसाइटी है, अच्छा, उसकी रिकमेंडेशन है कि हम 23.5 के ऊपर ओवरवेट माने हाँ और हाँ, 27 के ऊपर ओबेसिटी माने। मतलब अच्छा, इंडिया में हम चाहते हैं इससे भी वजन 3-4 किलो ठीक कम है। हो, अब मैं क्योंकि अब मैं इंडिया आपसे में हार्ट डिजीज ज्यादा ये है। ये बढ़िया बताया सर आपने। एक छोटा सवाल मैं जोड़ता हूँ कि मान लीजिए हाइट और वेट को कैलकुलेट करने के बाद, अगर मान लीजिए कि किसी की हाइट जैसे आपने बताया कि 5.6 है, तो उसका वेट जो है 68 केजी होना चाहिए। राइट सर? बिल्कुल जी। अगर मान लीजिए उनका वेट 70 केजी हो, 71 केजी हो, लेकिन बीएमआई 23 हो, तो क्या उनको ओवरवेट नहीं माना जाएगा? नहीं नहीं, अगर बीएमआई 23 तो तब होगा ना अगर उनकी हाइट 5 फुट 8 इंच होगी अच्छा, 70 के साथ। ओके, अदरवाइज तो जो आपकी हाइट है वो तो फिक्स्ड है। फिक्स है। एडल्ट हो गए हो ना आप, हाँ, एडल्ट की हाइट तो फिक्स्ड है। अच्छा, वेट आपका बढ़ घट सकता है। हाँ, तो आप 68 हो, अगर उस पे 25 है तो 70 हो गए तो वो 26 हो जाएगा, अच्छा। बढ़ी जाए। कंफर्ट जोन क्या है सर? कंफर्ट जोन मान लीजिए 23 का स्टैंडर्ड है। आइडियल है हाँ, 22.5 नहीं, अगर 19 मान से लीजिए किसी का 2-3 केजी वेट ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, तो क्या वो उसको एक्सेप्टेबल है। स्टेबल माना जाएगा? ठीक है। अब वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमें उनको गाइड करना चाहिए हाँ, कि towards it। आपको रेंज में लाएं उसको। ठीक बात है। बिल्कुल। अब डॉक्टर अरुण प्रसाद जी, आप बताइए सर कि ओवरवेट ज़्यादा खतरनाक है या ओबेसिटी? जी हाँ, थैंक यू। पहले मैंने सारी बातें सुनी अभी तक जो बताई गई है, तो उसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा, ओवरवेट और ओबेसिटी के बाद आता है कैटेगरी, उसको कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब ये है कि जब ओबेसिटी से आपके लाइफ को खतरा आ जाता है तो उसे कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी, और उसमें इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें इलाज किए बिना आपके लाइफ को खतरा होगा, आपके लाइफ स्पैन कम होगी, आपके बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। इसके ऊपर एक ये मॉर्बिड ओबेसिटी 40 मॉर्बिड बीएमआई ओबेसिटी के क्या है ऊपर डॉक्टर माना साहब? जाता है। 40 बीएमआई के ऊपर मॉर्बिड ओबेसिटी माना जाता है। अच्छा, और जब 50 का बीएमआई क्रॉस होता है तो उसको हम सुपर ओबीज कैटेगरी में डालते हैं, ओ, और सुपर ओबीज कैटेगरी में सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन सारा नहीं रहता नहीं। है।
तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा। और जैसा कि डॉक्टर चोपड़ा ने सही बोला है, ये हमारे सोसाइटी की पब्लिकेशन थी जिसमें मैं प्रेसिडेंट था, और हमने ये इंटरनेशनली ये पब्लिश करके दिखाया है कि इंडियन और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों का बीएमआई जो नॉर्मल है वो 2.5 कम होना चाहिए। अच्छा। यानी जो आप 30 कहते हैं उसकी जगह 27.5 कहना चाहिए। और ये 2020 में हमारे सोसाइटी की पब्लिकेशन में ये साबित किया। ये इसलिए है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के हमारे जो लोग हैं, हमारे जीन्स थोड़े अलग होते हैं, स्पेशली जहां तक कि डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हमारे इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। ओके। तो ओवरवेट, ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी, सुपर ओबीज, ये 4 कैटेगरी हम मानते हैं। ये और आपने- नेचुरली जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ेगी, तो आपका जो सवाल था कौन सा ज्यादा खतरनाक है, जैसे जैसे कैटेगरी ऊपर जाएगी उतना आपका खतरा बढ़ता खतरा जाएगा। बढ़ता जाए। ये बहुत बहुत साफ तरीके से आपने समझाया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन अब आपने ये तो समझ लिया कि मोटापा क्या है, ओवरवेट क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि मोटापे से कैसे आपको छुटकारा मिल सकता है, और अगर आप ओवरवेट है तो उसके लिए आपको क्या करना है। इस पर बात ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब जरा गौतम भंसाली जी, जब आपसे मैंने सवाल पूछा था तो आपने कहा था कि ओबेसिटी एक बीमारी है, इसको बीमारी का दर्जा दिया गया है। तो आप जरा हमें ये बताइए कि ओबेसिटी अगर बीमारी है तो किस तरह की बीमारी है? क्या ये क्रॉनिक डिजीज की श्रेणी में आता है या ओबेसिटी को कम किया जा सकता है? डेफिनेटली मृत्युंजय जी, ओबेसिटी एक इस टाइप की बीमारी है जब वजन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए। मेरा पहला थोड़ा सा माइक बराबर नहीं था, आवाज़ बराबर नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा था, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था। बेसिकली जब वजन आपका ओवरवेट से भी ज़्यादा अगर वजन बढ़ने लग जाता है, बीएमआई आपका अगर 30 के ऊपर चला जाता है, तब वो ओबेसिटी होता है। और ओबेसिटी एक तरह का एक बीमारी ही है। पहले उसको मोटापा कहते थे या सिर्फ ओबेसिटी कहते थे, बीमारी नहीं मानते थे। आज की तारीख में ओबेसिटी इज डिक्लेयर डिजीज, इसे बीमारी। ओबेसिटी की वजह से बीमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर के लगभग सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। बिकॉज ऑफ ओबेसिटी आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगता है। बंसाली जी 1 मिनट रोकूंगा सर, इसको थोड़ा और क्लियर करें आप। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने, अरुण जी ने बताया, चोपड़ा जी ने, कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड में अगर 23.5 जो स्टैंडर्ड है हमारा, 23.5 बीएमआई आपका होना चाहिए, उससे अगर ऊपर है तो पहले आप ओवरवेट हैं। जरा ये हमें कैटेगराइज करके बताइए कि 23.5 से कितने ऊपर तक ओवरवेट और उससे कितने ऊपर तक ओबेसिटी, ये जरा बताइए सर, ताकि लोगों को ये मालूम हो चेक जब करें वो। तो जी मैं एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ जो लेमन लैंग्वेज की भाषा में। आपका जो वजन है, वजन में हाइट, वजन डिवाइड बाय आपकी जो हाइट को स्क्वायर कर लो मीटर के अंदर। समझो अगर आपका वजन 72 किलो वजन 72 केजी वजन है और आपका अगर हाइट है वो 5.8 इंच है, तो उसको आप सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको स्क्वायर कर लीजिए, उसको डबल कर लीजिए। वेट से हाइट को डिवाइड करते हैं स्क्वायर करके, उससे बीएमआई निकलती है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर 23.5 या 24 के आसपास अगर होता है तो उसको नॉर्मल वेट कंसिडर कहा जाता है। उसके ऊपर अगर 30 तक होता है तो उसको हम लोग ओवरवेट कहते हैं, और 30 से भी अगर ऊपर निकलता है तो उसको हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। और ओबेसिटी के भी ऊपर, जैसे आपको बताया डॉक्टर चोपड़ा ने, डॉक्टर मसूद ने, मॉर्बिड ओबेसिटी होता है। सो वजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, फेट जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है। आज की डेट में जो अधिकतर प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो सेंट्रल ओबेसिटी, जो मैक्सिमम जो बीमारियों का कारण जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब पेट का जो मोटापा जो ज़्यादा होने लगता है, फैट यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है। उसकी वजह से मल्टीपल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप हार्ट का कह सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होने लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब होने लगता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपको होने लगते हैं, किडनी की बीमारियां होने लगती, कैंसर की बीमारियां होने लगती, लगभग सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगते हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। राइट सर, ये आपने बढ़िया बताया। हाँ जी, ये आपने बढ़िया बताया सर बंसाली जी कि कैसे इसको कैटेगराइज करें। लेकिन डॉक्टर अरुण चोपड़ा जी, आप हमें ये बताइए सर कि जब हम ओबेसिटी और ओवरवेट की बात करते हैं तो आप जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब इस तरह से वजन को हम लोग मेज़र करते हैं तो
अगर मान लीजिए किसी का बीएमआई जो है वो रेंज में है, ठीक है, 23.5 जैसे आपने बताया इंडियन स्टैंडर्ड रेंज में है, लेकिन उसके पेट में फैट है, तो उसको क्या हम फिट मानेंगे, अंडर वेट मानेंगे, नॉर्मल वेट मानेंगे, या उसको क्या मानेंगे? अगर मान लीजिए टमी में फैट है लेकिन बीएमआई नॉर्मल है। तो ये भी आपने वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी, ये भी मोटापा ही माना जाएगा, क्योंकि देखिए बीएमआई की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बीएमआई ये चीज़ नहीं देखता कि आदमी में मसल और बोन मास कितना है और फैट मास कितना है। जैसे कि अगर कोई एक्सरसाइज करता हो, कोई एथलीट हो, तो वो मोटे तो नहीं होते, उनके फैट तो नहीं होता, लेकिन उनके मसल ज़्यादा होता है, उनकी बोन्स हैवियर होती हैं, उनका बीएमआई हाई होता है, वो कई बार ओवरवेट या इवन ओबेसिटी वाली कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन वो फैट नहीं होते। सिमिलरली कुछ लोग होते हैं जिनको हम स्किनी फैट बोलते हैं, कि वो दिखने में पतले हैं पर एक्चुअली उनके फैट काफ़ी ज़्यादा है। और ये वो वाले मरीज़ हैं जिनकी आप बात कर रहे हो कि जिनका बीएमआई 23.5-24 के करीब है, लेकिन उनके पेट पे मोटापा है। इसको मापने के लिए जो एक सबसे आसान तरीका है वो है वेस्ट ओवर हाइट रेशो। सो आप वेस्ट मेजर करो इंचेस में, हाइट मेजर करो इंचेस में। जो वेस्ट है, धुन्नी के पास जो एरिया है उसको हम वेस्ट बोलते हैं, वो उससे 50% या कम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हाइट लेटर से किसी की 5 फुट 6 इंच है, 66 इंच है, तो उसका जो पेट है वो 33 इंच, उससे आधे से कम होना चाहिए। सो अगर ये 33 इंच से कम है तो वो ओवरवेट या ओबीज नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो ये बंदा ओवरवेट है, इसके फैट ज़्यादा है। एक और मेजर होता है वेस्ट हिप रेशो। ये मेल्स में होना चाहिए 0.9 से कम, फीमेल्स में होना चाहिए 0.85 से कम। ठीक है। सो वेस्ट का सरकमफ्रेंस और हिप्स का सरकमफ्रेंस, सो ऐसे कई मेजर्स होते हैं। बीएमआई एक यूजफुल इंडेक्स है, 100% नहीं है। इसमें कई पेशेंट्स मिस भी हो सकते हैं, कई ओवर डायग्नोज भी हो सकते हैं। जैसे अब डॉक्टर अरुण प्रसाद जी, आप ये बताइए, आपने सारी बातें हमने कर ली कि अगर किसी का वेट बीएमआई के हिसाब से 4-5 केजी ज़्यादा है, उनको क्या करना चाहिए कम करने के लिए वेट, और अगर कोई ओबिसिटी की कैटेगरी में आ गया है तो उनको कैसे अपना वेट कम करना चाहिए, फैट कम करना चाहिए? जी हाँ, तो ओवरवेट कैटेगरी में पहली बात तो है कि आपको आना ही नहीं चाहिए, और जिसके लिए लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, प्रोसेस्ड फूड है, हमारा जो काम का लाइफस्टाइल है, जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये सबको ध्यान देना चाहिए ताकि आप ओवरवेट में आए ना। अगर आप आ जाते हैं गलती से ओवरवेट कैटेगरी में, तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल करेक्ट करना होता है, जिसमें कि आपको अपना डाइट इंप्रूव करना है, आपको प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। सिर्फ आपको जो खाना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो आपकी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होनी चाहिए। आपको प्रोटीन की मात्रा इनफ होनी चाहिए खाने में। जो फैट है वो सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज दोनों तरह के, कार्डियो एक्सरसाइज एज वेल एज वेट बियरिंग एक्सरसाइज। जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये मैं कहना चाहूंगा कि 80% हमारा इलाज डाइट है, 20% एक्सरसाइज है, जबकि लोग उल्टा सोचते हैं। तो डाइट बहुत जरूरी है वेट कम करने के लिए। एक्सरसाइज आपको फिट रखता है, आपका मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करता है ताकि आप वेट रीगेन ना करें। जब हम ओवरवेट से ओबीज कैटेगरी में जाते हैं, तब डाइट और एक्सरसाइज कई बार काम नहीं कर पाता है। इसमें आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। मेडिकल हेल्प में अगेन बेसिकली आपकी डाइट का हमें वो पूरा मुआयना लेना पड़ता है, सारे आप कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं कि और मेडिकल कारण तो नहीं है वेट ज्यादा होने के। ये सब रूल आउट करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं आज के दिन मेडिकल ट्रीटमेंट में। एक तो दवाइयों का ट्रीटमेंट होता है जिसको फार्माकोथेरेपी कहते हैं। दूसरा हमारे पास एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें बलून होते हैं, पेट का साइज छोटा करने के लिए पेट को एंडोस्कोपी से स्टिच किया जा सकता है। तीसरा कैटेगरी जो है, जो लास्ट कैटेगरी है फाइनल, वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी फाइनल होता है और उसमें वेट लॉस काफी ज्यादा होता है और सबसे लॉन्ग टर्म उसके फायदे होते हैं। तो जब ये ओबेसिटी से हम मॉर्बिड ओबेसिटी में आ जाते हैं, तब सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, और सुपर ओबीज में तो जरूर ही पड़ती है। लेकिन सर्जरी के अपने रिस्क होते हैं, अपने प्रॉब्लम होते हैं, तो आपको सर्जरी तक ना पहुंचे, सबसे जरूरी ये होता है कि आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सर्जरी तक ना पहुंचे। सर्जरी भी आजकल लेप्रोस्कोपी से होती है, रोबोटिक सर्जरी होती है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेकिन नंबर 1 है प्रिवेंशन, नंबर 2 है डाइट एंड एक्सरसाइज,
नंबर 3 है आप अपने मेडिकल कंसल्टेशन करें और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है इसका देखें। सर्जरी के लिए कई लोग पूछते हैं हमसे, हाँ। स्पेशली मुझसे, जी। तो सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है जब आप डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट। या आपने कंट्रोल किया, आपने 10 किलो वजन लूज किया, फिर 15 किलो वापस आ गया। क्योंकि देखिए 200 किलो का कोई व्यक्ति है तो उससे एक्सरसाइज नहीं संभव है। वो ट्रेडमिल पे आप उसको नहीं कह सकते कि आधा घंटा दौड़ो, वो 2-4 मिनट में थक जाते हैं। तो उस बिल्कुल। सिचुएशन में जब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आता है हाँ। तो मेडिकल और जी, सर्जिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण प्रसाद जी आपका, डॉक्टर अरुण के चोपड़ा जी आपका और डॉक्टर गौतम भरसाली जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि मोटापा और ओवरवेट क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।